नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 के खास सेगमेंट। लगातार UV24 आपको ग्राउंड जीरो से सबका साथ सबका विकास के दावे की पड़ताल फिरोजाबाद से दिखा रहा है। एक बार फिर UV24 की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, वार्ड नंबर 62, जहां पर क्या थे हालात, कैसी थी जिंदगी, आम जनमानस किस तरीके का जीवन जीने को मजबूर थे। आप स्वयं इस रिपोर्ट को देखने के बाद अंदाजा लगा लेंगे कि आखिरकार क्या आलम था। हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी एक बार फिर पहुंचे ग्राउंड जीरो वार्ड नंबर 62। पहले ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। अब हम खड़े हैं वार्ड नंबर 62 में। 62 की क्या है स्थिति, ग्राउंड जीरो से UV24 हर वार्ड की तस्वीर दिखा रहा है आपको। UV24 मतलब सच बेझिझक आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे। देखिए, ये देखिए, ये है विकास की तस्वीर। आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके का है विकास। सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चल रहा। नाली है नहीं, खरंजा है नहीं। साहब आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके का है विकास। इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है। चाचा क्या नाम है आपका? शौकत। शौकत भाई, हाँ। यहाँ किस तरीके की समस्याओं का समस्या यहाँ बहुत खराब है। यहाँ पानी भरा रहता है, सवेरे निकल वार्ड है ये? जी 62 हमारे पास है। यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी आते हैं यहाँ पर, महापौर या मेयर, नगर आयुक्त, मेयर कभी यहाँ आते कोई हैं? ना आवत भैया, निरीक्षण किया गया यहाँ पर कभी? कोई ना आवत यहाँ। कब से सड़कें हैं ये ऐसी यहाँ पर? बहुत जना है सड़क है। कितनी सालों से देख रहे हैं आप? हम तो कम से कम देख रहे हैं 15-20 साल है यहाँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं 15-20 साल से यहाँ की सड़क नहीं बनी। आखिरकार किस तरीके का है आपका विकास। और भी हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इमरान मंसूरी यहाँ है। जिस तरीके से वार्ड नंबर 62 में ये गंदगी में वातावरण में कब से गलियां नहीं बनी है और नाली भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये नई आबादी है जी जिसमें 13 ग्राम सभाएं शामिल हुई थी जी और विकास के साथ साथ बिजली के लिए भी 3 करोड़ रुपए पास किया था। जी इस सदर विधायक ने 13 ग्राम सभाओं का पैसा 1 ग्राम सभा में लगा दिया, जो सोबी साहब के निकट पड़ता है। और दूसरी समस्या ये है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार फेल हो चुकी है। उसके कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि ये आबादी है, यहाँ दलित भाई भी रहते हैं, वाल्मीकि समाज से भी रहते हैं, सब समाज के लोग रहते हैं इस नई आबादी के अंदर। जो 13 ग्राम सभाएँ नगर निगम में शामिल हुई थी, उसके बाद महापौर ने काम की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आकर नहीं देखा कि क्या समस्याएँ हैं, कैसी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। अच्छा, महापौर क्यों नहीं यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? महापौर और जो शहर के विधायक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो ये जानते हैं यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता या नहीं मिलेगा, तो ये उस जगहों पर काम करते हैं जहाँ इनको वोट चाहिए होता है। इमरान भाई, क्या लगता है करोड़ों रुपए नगर निगम में आया और उसके बावजूद भी विकास से वंचित है ये क्षेत्र, क्यों? ये करीब 30 वर्षों से वंचित है। इससे पहले भी ग्राम प्रधान रहे और इससे पहले आज ये नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। समाजवादी पार्टी कहती है हम मुसलमानों के हितैषी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या सांसद अक्षय यादव या राम गोपाल यादव हितैषी हैं। 5 साल सरकार रही, चेयरमैन सपा का था, विधायक और सांसद, सरकार हर चीज़ सपा की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। हर सरकार सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करता, यहाँ पर गरीब जनता रहती है और जो बिरादरी जो होती है गरीब और अमीर की होती है। मतलब हर सरकार में ये अपेक्षा का शिकार ये गरीब जनता को, ये गरीब समाज को हमेशा अनदेखा करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम बच्चों की मतलब नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं यहाँ के लोग। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ के इमरान मंसूरी समाज सेवी को सुना। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके की इस वार्ड में समस्या है। 30 वर्ष से साहब विकास के लिए जूझ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। यहाँ की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या। क्या नाम है बहन जी आपका? सबीना। यहाँ किस तरीके की समस्या है? नाली नहीं है, नाली नहीं है, पानी भर जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पूरी सड़क के बच्चे बीमार पड़े हैं दरवाजे पे। यहाँ कोई आता है? जनप्रतिनिधि कभी आते हैं? नगर आयुक्त या महापौर कभी आते हैं? भी है और सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। निरी दफे कह दी और निरी दफे लौट लौट के चले गए। किसी क्या नाम है भाई आपका? क्या किस तरीके की समस्या है इस बार में? भाई यहाँ तो बहुत परेशानी है और ऐसे चली जा रही है, कोई सुनवाई नहीं किसी की। नगर निगम का कोई अधिकारी गण आता है यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आता, ना हमने किसी को देखा। आप साफ तौर पर सुन रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग
आरोप भी लगा रहे हैं कि साहब भेदभाव किया जाता है, उसके बाद हमारा विकास नहीं हो रहा। साहब 30 साल हो गए। इस यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि साहब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वहीं धरातल पर जब देखा जाता है वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। वही कह रहे हैं, आपको देखो मेरे सहयोगी ने दिखाया किस तरीके का माहौल था, कितनी गंदगी में वातावरण में यह लोग स्थानीय लोग यहाँ के नारकी जीवन जीने के लिए विवश है। यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख। किस तरीके की समस्या है इस बार? यहाँ ये पानी की गंदगी, बच्चे आते जाते बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से, और काफ़ी टाइम से ये समस्या है और कोई इस पर सुधार नहीं हो रहा। पार्षद तो यहाँ पर आता नहीं है, महापौर जी, नगर आयुक्त जी, कोई भी यहाँ पर कोई कैसा भी ध्यान नहीं है, कैसी भी कहते रहो ना, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग आरोप भी लगा रहे हैं, ना महापौर आते हैं ना नगर आयुक्त आते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है साहब, यहाँ के स्थानीय लोग नारकी जीवन। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ भाई, यहाँ आप चूड़ी का काम करते हैं, यहाँ से डेली निकलते हो, किस तरीके? अरे बहुत परेशानी उठाना पड़ती है यहाँ पे। कीचड़ में निकलते हैं, थोड़ा ढीला पलटे जाता है, थोड़े फूटे जाते हैं, निराव की छागलें पलट गई हैं यहाँ पे भाई साहब। और क्या बताओ, बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। सालों से परेशान है आप? वो होंगे कम 18-20 साल है जब से परेशानी उठा रहे हैं। आप यहाँ चूड़ी, एक बताया जाता है कि चूड़ी हमारा एक फिरोजाबाद में चूड़ी का आकार बदलकर यहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं, चूड़ी जुड़ाई मजदूर भी यहाँ परेशान है। अब ऐसे में कब होगा यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास है? और 62 की गली में आपको बता दूं कच्ची पड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं किस तरीके की समस्याएं यहाँ लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या। क्या नाम है बताइए आपका? हमारा आमना। यहाँ हम तो भाई- किस तरीके की समस्या है यहाँ? कब से हम तो भैया रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है? क्या नाम है माताजी आपका? हमारा अफसरी बेगम। यहाँ कब से रोड नहीं बने हुए? बहुत दिनों से नहीं बने, और इतना बुरा हो जाता कि पानी पानी भरा रहता है यहाँ बारिश में। कोई आता है यहाँ पर? कोई नहीं आता। साफ सफाई होती है कभी? नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ ना तो साफ सफाई होती है और ना यहाँ के रोड बने हुए हैं। यहाँ के आपको बता दें, नेक 2 बूंद पड़ने से यहाँ तालाब भर जाता है, तालाब में तब्दील हो जाते हैं यहाँ के रोड। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सरकार के इस नारे की पड़ताल करने के लिए UV24 की टीम खड़ी है इस समय। वार्ड नंबर 62 नगला गुदरिया इसको कहा जाता है, और नगर निगम का वार्ड नंबर 62 है। ये हाईवे से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वह मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। ये मेन सड़क है और सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन साहब यहाँ की ये सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं। लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं और लंबे समय से विकास की मांग को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुनने को न तो पार्षद तैयार हैं और ना ही महापौर तैयार हैं और ना ही नगर निगम का प्रशासनिक अमला। यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि सरकार के दावे के, सरकार की मंशा के मुताबिक कितना यहाँ पर पहुँचा है विकास। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा शेरवानी, सैयद शेरवानी नाम है। यहाँ मतलब कोई विकास नहीं, गंदगी इतनी, मच्छर, पानी और सड़क सब मतलब बहुत बेकार। सरकार क्या है, मतलब सरकार देखती नहीं है। क्या सरकार देख गई? यहाँ पे देखो गोबर गंदगी कितनी है, देखें आप यहाँ पे मतलब पानी भरा हुआ था, भरा है, गंदगी है, था गंदगी है, झाड़ू तो नहीं लगती, कुछ नहीं होता है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? अच्छा, सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, आपके इस वार्ड में क्या लगता है आपको, कहीं स्वच्छता के नाम पर कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं, बेकार की बातें। पार्षद के पास जाओ, पार्षद भी ये कह देता है हमें कौन सा वोट दिया, हम तो अपने वैसे ही हो गए, तो जरूरत क्या है? मतलब किसी जाना ही बंद कर दिया इन लोगों के पास, तो हम लोग जैसा है तैसा देखा जाएगा फिर। और क्या नगर निगम के आला अधिकारी या नगर निगम के कोई तमाम वो सफाई कर्मी यहाँ कोई आता है? ये लोग आते हैं अपने थोड़ा बहुत करा कुरिया पे चले जाते हैं, और क्या। तो आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं, यहाँ पे तमाम युवा खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सर सानू। क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ? सर यहाँ से गंदगी बहुत है, यहाँ परेशानी, बारिश भी होती है तो पानी बहुत भर जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर सरकार, योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों का जाल बिछाया, क्या आपके इस वार्ड में सड़कें बनी हैं? नहीं सर, ये तो आप तो देख ही रहे हैं सर, गड्ढे कितने बड़े हैं, बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भर जाता है, बहुत दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। क्या नाम है? अकबर। क्या दिक्कत है अकबर भाई? अरे हमारी गली तो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, उधर तो पानी भरता ही रहता है, आए दिन पानी, टंकी का चालू हुआ है जब से और पानी भर जाता है। क्या नगर निगम से कोई सफाई कर्मचारी या नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ आया है? आते हैं, नाली भी साफ करते हैं सब कुछ, फिर भी कोई वो नहीं है। नाली
पलटने की बात करो तो उल्टा बोलते हैं वो लोग। सड़कें कब से टूटी पड़ी हैं? काफी टाइम हो गया। क्या नाम है आपका? बबलू। क्या दिक्कतें हैं यहाँ? पानी का निकास ही नहीं है, पहली बार। पानी का निकास नहीं, तो यहाँ का पार्षद या आपकी मेयर या नगर आयुक्त तो अधिकारीगण यहाँ आते हैं? कभी आते हैं, कभी कभार चेक करे आते हैं। कभी कभार आते हैं। अच्छा ये बताइए, डेंगू का वायरल कहर रहा फिरोजाबाद में, तमाम बच्चों ने जान गंवाई, क्या आपके इस मोहल्ले में कभी दवा का छिड़काव या फॉगिंग वगैरह हुआ? हुआ था। अच्छा ये सड़कें कब से टूटी हैं? सड़कें काफी टाइम हो गया, बन भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं। बन भी जाती हैं, टूट भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार जो है बनवा दोबारा से, फिर दोबारा बनवाए, निकास करवाए इसका। तो क्या लगता है आपको, सरकार का जो दावा है सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण, तमाम जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं इस वार्ड में? हाँ हो जाते हैं। एक हबीब कहाँ क्या क्या कोई बात से दिक्कत ही दिक्कत है, पानी चलता है, कोई दिक्कत जाम, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तो, बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा सरकार कहती है चाचा कि सबका साथ सबका विकास, क्या आपके यहाँ आपका विकास, आपके मोहल्ले का विकास हुआ? चलो देख लो, कोई मोहल्ला में विकास है ही नहीं कहीं। अच्छा स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण, तमाम। अब हम नगर निगम के वार्ड नंबर 62 के अंदर पहुंच चुके हैं और उसके अंदर नगर निगम का ही एक सामुदायिक शौचालय है। इस शौचालय को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा ताले को जूम करके दिखाएं कि इस पर ताला लगा हुआ है, जिससे ये लगातार, क्योंकि इस शौचालय को लेकर लगातार स्थानीय लोग आरोप लगाते रहते हैं कि यह खुलता नहीं है और आसपास यहाँ जो गंदगी का आलम है, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है और लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। तो यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ सफाई व्यवस्था किस तरीके से होती है, किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। क्या लगता है आपको कि सरकार की जो मंशा है, जो दावा और वादा है सबका साथ सबका विकास, क्या वो विकास इस मोहल्ले में पहुँचा? नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल नाम है। मुरारी लाल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन स्थानीय धरातल पर वो योजनाएं, वो बातें पहुंचती नहीं हैं, क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार अब सरकार है, ये हमारी तो समझ में जब ना सुनवाई कर रही तो। अच्छा नगर निगम से कोई यहाँ सफाई कर्मी आता है सफाई करने के लिए? आते हैं, आज ऐसे होते हैं, मतलब सफाई ढंग से नहीं होती है। अच्छा एक लगभग बीमारी चली थी पूरे जनपद में, तो यहाँ चारों तरफ जलभराव देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध किया है? नहीं है। कौन बता? तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रबंध नहीं किया है। क्या नाम है आपका? डोरीलाल। क्या दिक्कत है डोरीलाल जी यहाँ? दिक्कत है, पानी गाँव में नहीं लाइट आती गाँव में। अच्छा ना लाइट है और ना पानी है। नहीं है। मतलब पानी की निकासी के लिए नगर निगम द्वारा कोई काम यहाँ किया गया है? नहीं किया। ना किया। अच्छा यहाँ कोई सड़कें वगैरह बनाई हैं? नहीं बनाई हैं। तो सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, क्या इस मोहल्ले में कोई विकास काम नगर निगम की तरफ से हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं नगर निगम की तरफ से कोई भी काम इस वार्ड नंबर 62 में नहीं हुआ है। इनसे मैं जान लेता हूँ, क्या नाम है सर आपका? श्री मेरे छोटे लाल भाई। छोटे लाल जी, क्या दिक्कतें हैं आपके इस वार्ड में? दिक्कत नहीं है, पानी आता नहीं है, लाइट आती नहीं है, लाइट तो है ही नहीं है। 26 साल हमें रहते हुए यहाँ 26 साल से नहीं है। साल से लाइट ही नहीं है सर यहाँ पे। किसी तुम्हारे यहाँ चल रही, तुम्हारे यहाँ से डाल दी, यहाँ से चल रही, यहाँ से डाल दी, ये लफड़े। पानी का इंतजाम नहीं, निकलने का नाली का कोई साधन नहीं है। देखो खेतों में पानी जा रहा है, कितनी व्यवस्था खराब है, कीड़ा मच्छर गंदगी तमाम दुनिया की, कोई सफाई नहीं है, कोई चीज नहीं है। अच्छा ये शौचालय खुलता है कभी? शौचालय खुलता है सवेरे 2 घंटे के लिए, शौचालय फिर नहीं खुलता है। शौचालय कायदा होता है 5 बजे खुलना चाहिए और जब आज 9 बजे बंद हो जाना चाहिए साहब शौचालय। और शौचालय खुलता है 8 बजे, आदमी क्या बजे जाएगा शौचालय? अच्छा प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन और ODF अभियान की बात करते हैं कि खुले में शौच न करें। जब शौचालय नहीं खुलेगा तो मजबूरी में फिर आपको क्या करना पड़ता है? खेतों में जाना पड़ेगा फिर। अच्छा खेतों में खुले में जाना पड़ता है। किसको मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार? किनको माने बताओ आप? आपका नगर निगम में वार्ड आता है, नगर निगम जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार? यहाँ कोई आता ही नहीं है सर। नगर निगम से कोई नहीं आता यहाँ पर, सब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा आपने कभी नगर निगम के पार्षद को, स्थानीय पार्षद को, मेयर को, नगर आयुक्त को किसी को देखा है? सर कोई नहीं आता है यहाँ पर, कोई नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग लगातार कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, जिसकी वजह से यह वार्ड आज बदहाली के आंसू बहा रहा है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियाँ आप देखिए, लगातार कहा जाता है काम हो रहा है, ये देखिए चारों तरफ गंदगी का अंबार है और ये देखिए जल भराव की जो स्थिति है वो किस तरीके से, चारों तरफ गोबर के ढेर सड़कों के किनारे लगे हुए हैं। लेकिन साहब
कागजी अभियान लगातार जो स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, ओडीएफ अभियान की बात हो, या तमाम वो अभियान जिनको सरकार लगातार ये कहती है कि धरातल पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे अभियान कागज़ों में दफन से लगते हैं। सीधे तौर पर आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि सरकारें बदली लेकिन इस वार्ड की सूरत अब तक क्यों नहीं बदली? कौन है जिम्मेदार? सीधे तौर पर हम पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी मेरे साथ हैं, इनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि लगातार यह भी इस वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनसे मैं जान लेता हूं, क्या लगता है इमरान भाई आपको? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ 5 साल हो तो आप देख सकते हैं यहाँ के तमाम लोग लंबे समय से परेशान हैं और यहाँ पर विकास नहीं पहुँचा है, जिसकी एक ये बानगी भर है कि ये मेन सड़क है, इस वार्ड का एंट्रेंस है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा दिखाएं, ये सड़क पर ही आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ गंदगी का अंबार है। छोटे छोटे बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू वायरल का कहर जनपद में है। और वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के इस वार्ड नंबर 62 में जो हालात हैं आप खुद देख रहे हैं। एक तरफ यहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उन्होंने हाईटेक सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछाया है, लेकिन साहब इस वार्ड नंबर 62 में आप यह देख रहे हैं कि यहाँ एंटर करने से पहले ही सड़कों की जो हालत है वह आपको दिखाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा दाएं और बाएं ये तस्वीर दिखाएं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन की बड़े बड़े बातें करते हैं तमाम जनप्रतिनिधि, लेकिन नगर निगम अपने आप को स्मार्ट सिटी में दर्ज कराने की बात कहता है। लेकिन जनपद फिरोजाबाद के यह वार्ड नंबर 62 की विचलित कर देने वाली वो तस्वीरें हैं, जहां चारों तरफ केवल और केवल आपको गंदगी का साम्राज्य देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है इन नालियों को देखते हुए कि वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई साहब। अब यहाँ इस वार्ड के अंदर चलेंगे और वार्ड की जनता से जानने का प्रयास करेंगे उसका दर्द कि आखिरकार साहब क्यों नहीं पहुंचा इस वार्ड नंबर 62 में विकास है। सबके विश्वास को जीतने की बात करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में कितना काम सरकार और नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया? देखो, नगर निगम या नगर पंचायत ये सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरी भरने में लगे हैं। और जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों की बात करते हैं, यहाँ सब समाज के लोग रहते हैं। यहाँ 5 वर्ष बीत गए, आज तक किसी नगर आयुक्त या जिलाधिकारी और या मेयर ने या पार्षद ने आकर नहीं देखा कि यहाँ की समस्या क्या है, पानी की निकासी है या नहीं। जबकि पानी यहाँ होकर जाता है जीरा जाल का, लेकिन लोगों के यहाँ कनेक्शन नहीं है, ना लाइन है पानी की। पानी तो शहर के लिए यहाँ के होके जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जीरा जाल का पानी नहीं है। क्या लगता है, लगातार जो कहा जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन यहाँ की जो स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो विकास की झलक देखने को नहीं मिलती, जैसा कि अन्य जगहों पर देखने को कहा जाता है कि यहाँ विकास हुआ, यहाँ विकास हुआ। लेकिन वार्ड नंबर 62 में क्योंकि 25-25 साल हो गई, सरकारें बदली, क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से किसी ने यहाँ का रुख नहीं किया? देखो, यहाँ गरीब जनता रहती है और गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का सिर्फ ऊपर वाला होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो तमाम सरकारें रही हैं और तमाम सरकारों के समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है। बीएसपी की सरकार रही या सपा की रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये और सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं सरकार में, और गरीब होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ 2 ही जाति होती हैं, एक है गरीब और एक है अमीर। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों को बढ़ाने में लगी है और निजीकरण का काम कर रही है। काम पूरे देश को बेच दिया और कहीं की कोई विकास या बिजली, हर आदमी, हर इंसान, महिलाएं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए परेशान है। 22 के चुनाव में क्या मुद्दे आपके हिसाब से, क्योंकि अब नेता एक बार फिर इस वार्ड में आना शुरू करेंगे, तो इस बार जनता उन नेताओं को क्या कहने वाली है और आप लोग किस तरह से 22 के चुनाव से पहले इस वार्ड की जो तस्वीर को बदलने के लिए काम करने वाले हैं? देखो, 2022 का चुनाव अब जातिवाद के नाम पर नहीं होगा जी, क्योंकि लोग सब समझ चुके हैं, सब जानते हैं, सब अन्न खाते हैं। सिर्फ चुनाव होगा, शिक्षा पर चुनाव होगा, मुद्दों पर होगा, विकास पर चुनाव होगा, बेरोजगारी पर चुनाव होगा, इन चीज़ों पर चुनाव होगा, ना कि जातिवाद पर चुनाव होगा। जातिवाद को बढ़ावा देकर जिस तरीके से लोगों ने वोट को हथियाने का हमेशा काम किया था, उसका समाप्त हो चुका है। अब और सिर्फ शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे पर
जनता वोट देगी। शुक्रिया इमरान जी। तो ये आप पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी जी को सुन रहे थे। सीधे तौर पर अब जो मुद्दे हैं वो सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। वार्ड में आखिरकार इस वार्ड नंबर 62 की दयनीय हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि लगातार नगर निगम में धन वर्षा करोड़ों रुपए की हुई, सरकार से तमाम धन आया, लेकिन उसके बावजूद वार्ड नंबर 62 के लोगों को केवल और केवल निराशा हाथ लगी। अब ऐसे में कब और कैसे और कब तक यहाँ इस वार्ड नंबर 62 की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि पिछले 25 साल में सरकारें बदली लेकिन नहीं बदली इस वार्ड की बदहाल सूरत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। जैसा कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, किस तरीके की हैं समस्याएं और कैसे नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ के रास्ता दिखाएं। देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा और वादा बराबर किया जाता है, जब देखा जाता है तो वही आप देख सकें स्थिति क्या है। अब आप भी समझ सकते हैं कि आखिरकार विकास की क्या परिभाषा है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 62 में कब होगा विकास। जनता भी टकटकी लगाए हुए सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि हमारा भी कर दो थोड़ा सा विकास। अपने सहयोगी चंचल शर्मा के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। अब इस रिपोर्ट को आपने देखा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आलम क्या है। सरकार चाहे लाख दावा और वादा करे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की, लेकिन वहीं वार्ड नंबर 62 में सरकार के वो तमाम अभियान कागजों में दफन से नजर आते हैं, क्योंकि इस वार्ड नंबर 62 में न तो नगर निगम का कोई कर्मचारी पहुंचता है, न ही नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं, और न ही महापौर नूतन राठौर ने ली है इस वार्ड की सुध, न ही यहाँ का स्थानीय पार्षद स्थानीय जनता का दर्द सुनने को तैयार है। अब ऐसे में सरकार के वो दावे और वादे आखिरकार सरकार की मंशा के मुताबिक कब पहुंचेगा वार्ड नंबर 62 में विकास, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल UV24 के खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।